आप सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, सभी को जय जवान जय किसान, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आर्यन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं के ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और जहां कहीं भी होंगे मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बढ़िया शानदार चल रही होगी। ठीक उसी कड़ी में हम आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुए कैलकुलेशन स्पीड का पार्ट 2। आप सभी जानते हैं कि पार्ट 1 में हमने जो चर्चा की थी कि किसी भी नंबर में हमें 5 से या 0.5 से मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए हमने आसान ट्रिक पे चर्चा कर रखे थे। उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास लेकर के पार्ट 2 आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और पार्ट 2 में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे 25 का, कि भाई किसी भी संख्या में हम 25 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो देखते हैं, आसान तरीके से आसान ट्रिक से मल्टीप्लाई सीखते हैं। ठीक, सभी वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, पूरी संपूर्ण क्लास को देखना आप सभी को, बढ़िया शानदार ट्रिक होगी। बस आप ध्यान से चीजों को समझते चले और समझने के बाद आप खुद भी अपने मन से कुछ नंबर तैयार करें और उनमें आप 25 से मल्टीप्लाई करें। मोबाइल होगा आपके पास में, कैलकुलेटर से चेक करें क्या हमने मल्टीप्लाई सही किया है या गलत किया है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। कि मान लीजिए कोई भी नंबर ले लेते हैं। पहली बात तो हम 25 से मल्टीप्लाई करना है किसी भी संख्या में। किसी भी संख्या में किससे मल्टीप्लाई करना है सर? हमें 25 से 25 से मल्टीप्लाई। क्या होगा इसका आसान तरीका? चलो जानते हैं। क्या आप सभी जानते हैं कि सर 25 को मैं 100/4 लिख सकता हूं। 25 मतलब होता है 100/4। जो 25 को हम कितना लिखेंगे बताओ? 100/4। तो जहां भी यदि आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है किसी भी संख्या में तो आप 100 कितना लिखेंगे बताइए? 4 लिखेंगे। परंतु आपके दिमाग में एक कहानी सेट हो रही होगी या एक कहानी दिमाग में ये आ रही होगी कि सर हम 100/4 तो लिख लेंगे, लेकिन क्या हमेशा ही 100/4 से आंसर आ जाएगा? नहीं, कभी कभी आएगा, कभी कभी 4 से भाग तो आपको देना ही पड़ेगा। तो आप धीरे धीरे इस प्रोसेस को जानते चले। ठीक, कि मान लीजिए कि हमने आपके सामने एक नंबर लिया सर, एक नंबर आपके पास में 32 है और मल्टीप्लाई करना आपको किससे बताइए? 25। और आपसे पूछा है कि आंसर क्या होगा। और इन क्वेश्चनों को आपको माइंड में ही कैलकुलेट करना है और वो भी बड़े स्पीड तरीके से। ठीक, हो जाएगा। कब होगा? जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे सुधार करेंगे, धीरे धीरे नंबर्स पे काम करेंगे, तब आपसे माइंड में ही कैलकुलेट हो जाएगा। तब आप माइंड में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक, 100% संभव है। अब मुझे एक बात बताइए सर कि 32 में मल्टीप्लाई करना है हमें 25 से। ठीक, 32 में मल्टीप्लाई किससे करना है सर? 25 से। तो क्या आप 32 गुणा में जो 25 है उसकी जगह 100/4 लिख सकते हैं? वैसे 25 को हम जो है बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं। 200/8 लिख सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। मतलब ऐसे अनंत तरीके से हम 25 को लिख सकते हैं, निश्चित तरीके से लिखा जा सकता है। चलो, तो क्या हम 25 को ऐसे लिखें सर? 100 में कितना बताइए? 4। अब ये 32 4 से कट जाएगा, पूर्णतः विभाजित होगा। 4 8 32, 8 बार गया और यहां पर 100 था, 2 जीरो लगा दीजिए। तो आप बोलेंगे कि सर 25 से जब मल्टीप्लाई करना ही था तो सामने वाले नंबर में 4 से भाग दे देना था और 2 जीरो लगा देना था। जी बिल्कुल, यही कहानी तो हम आपको बताने के लिए आए हैं कि भैया आप क्या कीजिए कि जो आपके पास में जो भी नंबर लिखा है उसमें आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो सामने वाला नंबर है 25 के सामने, उसमें आप 4 से भाग दीजिए। ठीक, 4 से भाग देंगे तो ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 4 8 32 और आप पुनः ला करके 2 जीरो लगा दो, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या आप इतनी बातें सभी समझ पाए? ठीक, आगे बढ़ते हैं कि भाई और हमारे पास में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन हैं। ठीक, जैसे 132 मल्टीप्लाई कितना करना है? 25। लेकिन आपके मन में एक विचार यह आ रहा होगा कि सर सामने वाला नंबर यदि 4 से पूर्णतः नहीं कटा तो क्या करेंगे? बिल्कुल, हम उस कहानी पे भी चर्चा करेंगे। तो आप क्या कीजिए सर, 132 में 4 से भाग दीजिए। 4 से काटेंगे 4 तिया 12, बचा 1 4 तिया 12 और 2 जीरो लगा दीजिए। आपका ये 25 से गुणा हो गया, मल्टीप्लाई करने पे 3300 आ जाएगा। 3300। ठीक, अब यदि कोई नंबर 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, जैसे हम चर्चा करते 122 में, और मल्टीप्लाई करना है सर किससे बताइए? 25 से। अब मेरी बातों को आप ध्यान से समझेंगे कि सर ये नंबर 4 से नहीं कट रहा है, तो जितने बार भी जहां तक कट रहा है आप वहां तक विभाजित करें। ठीक, इसमें भाग देंगे 4 तिया 12, ये 30 बार कटेगा सर। 4 तिया 12। अब मुझे एक बात बताइए सर, शेषफल कितना बचेगा? 4 तिया 12, ये कितनी बार कट गया सर? 30 बार 25 से विभाजित 4 तिया 12। फिर आपके पास में शेषफल 2 बचा है। शेषफल कितना बचा बताइए? 2। तो 30 बार कटा
क्या आप इतनी बातों से सभी सहमत? अब जो रिमाइंडर बचा है, जो हमारे पास शेषफल बचा है, उसका मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो यहाँ पर 25 टू जा कितना हो जाएगा 50, 25 गुणा 2 करेंगे कितना होगा 50। अब 50 ला करके ऐसा लिख दीजिए, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया सर। ठीक, 3050 122 गुणा 25 करने पे हमें प्राप्त होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मान लीजिए कि सर कुछ इस प्रकार से नंबर दे रखा है, ये नंबर भी हमारे पास में 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो जहां तक विभाजित हो रहा है सर वहां तक आप विभाजित कीजिए। जहां तक जो 25 से विभाजित हो रहा है, शेषफल को आप छोड़ दीजिए, शेषफल आप बाजू में लिख लीजिए। तो 4 से भाग देंगे तो 4 अट्ठे कितना होगा बताइए 32, 4 अट्ठे 32, उतारेंगे कितना सर बताइए, कैरी का 2 बचेगा, फिर यहाँ पर 3 लेंगे और 4 पन्ने 20, तो आपके पास में शेषफल कितना बचा? तो आप बोलेंगे सर शेषफल 3 बचा है। तो जो भी शेष है, जो भी रिमेनिंग है आपके पास में, आप इस 3 का मल्टीप्लाई 25 से कर दो। 85 टाइम कटा है सर ये नंबर, तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ 75। मतलब ये आपका आंसर आ गया सर 8575। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना बताइए 343 गुणा 25, जब आपको प्राप्त होगा 8575। इसी प्रकार के मैं आप सभी के सामने कुछ क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हुआ हूं, तो हम क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करते हैं। क्या आप सभी समझ पाएंगे? जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सारे क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, चर्चा करेंगे सारे क्वेश्चन पे, ध्यान से समझेंगे। ठीक, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इसमें हमें 25 से मल्टीप्लाई करना है, कुछ पॉइंट वाले नंबर भी हैं, धीरे धीरे समझते चलते हैं। ठीक, ये नंबर में हम 4 से भाग देंगे सर 52 में, तो कितने बार कटेगा? तो ये 13 चौके 52, 13 बार कटेगा और उसके बाद क्या करो सर 2 जीरो लगा दो। क्या कीजिए 2 जीरो, ये आपके पास 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 92 में भाग देंगे आप किससे? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 23 बार कटेगा, 2 जीरो लगा दीजिए, ये आपका 92 मल्टीप्लाई 25 हो गया। इसमें भी आप 4 से भाग दीजिए, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 एकम 4 41 और 2 जीरो लगा दीजिए, ये आपके पास 25 से मल्टीप्लाई हो चुका है। ठीक, इसमें आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है। कितने अंकों की संख्या है? 6 अंकों की। 4 से भाग देंगे 4 सत्ते 28 होगा, बचेगा कितना 1, 4 चौके 16 होगा, बचेगा 2, 4 पन्ने 20 होगा, बचेगा 3, 4 अट्ठे 32 होगा। ठीक, बचेगा कितना? तो 2 और 4 छीं 24 होगा, और इसमें कितना जीरो लगा दो 2 जीरो। आपके पास में 298344 में जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर होगा 74588600। क्लियर हुआ जी सभी को? ठीक, ये आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा। थोड़ा कहीं गड़बड़ हुआ हो तो एक बार चेक कर लेते हैं यार। 4 सत्ते कितना हो जाएगा बताइए 28, बचेगा 1, उतारेंगे कितना 18 हो जाएगा, फिर 4 चौके 16 हो जाएगा, फिर बचेगा कितना बताइए 2 बचेगा। ठीक, उतारेंगे 3, 4 पन्ने 20 होगा, फिर कितना 3 सर, भाग देंगे फिर 4, 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 4 नम्मे 4 है ना भैया, कितना है जी 4, यहाँ पर कितना उतरेगा 4, 4 अट्ठे 32 होगा। ठीक, बचा कितना बताइए 2 और 4 छीं 24 00। जी बिल्कुल, आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा। किससे बताइए? 25 से जब गुणा करेंगे तब आपके पास ये नंबर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है जी सभी को? हाँ, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आपको 25 से गुणा करना है, तो 25 से गुणा करेंगे सर 4 एकम 4 होगा, फिर बचा कितना? तो आप बोलेंगे सर हमारे पास 1 बचा है, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा, बचेगा 3, 4 अट्ठे 32 होगा, फिर आप 2 जीरो लगा दीजिए तो आपका ये मल्टीप्लाई हो गया 12800। 512 गुणा यदि 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12800। ऐसे ही ऊपर वाला नंबर देखिए, इसमें भी हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे सर तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, बचा 1, 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो जाएगा, बचेगा 1, उतारेंगे कितना सर 8 उतारेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा, बचेगा 2, 4 छीं 24 और 2 जीरो ला करके लगा दीजिए, ये आपके पास सर 25 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी को ये चीजें बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 2 पे आते हैं, इसे भी सभी समझेंगे। ये आपके पास नंबर दे रखा है सर, लेकिन आपके पास विषम संख्या है इस पेज में सारी। अब विषम संख्या में हमें 25 से गुणा करना है, तो ये ट्रिक भी हमने आपको अभी ही बताया आगे कि कैसे मल्टीप्लाई करना है, जानते हैं इसे भी, ध्यान से सभी समझेंगे सर। ठीक, इसमें मल्टीप्लाई करना है सर 25 से, तो 4 से भाग दीजिए तो 13 चौके 52 हो जाएगा, शेष कितना बचेगा? तो आप बोलेंगे कि सर जो रिमाइंडर होगा वो 1 बचेगा, और 1 का गुणा 25 से करेंगे, आप एज इट इज 25 जैसे के वैसे लिख दीजिए। ये आपके पास में 25 से मल्टीप्लाई हो चुका है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, इसे भी समझेंगे। इसमें भाग देंगे सर 4 से, तो 4 अट्ठे 32, 4 नब्बे 36 हो जाएगा, बचेगा 1, 4 दूनी 8, और जो शेषफल बचेगा सर आपके पास में शेषफल 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3। अब 25 या 75 कर दीजिए, ये आपके पास में मल्टीप्लाई हो चुका है सर। क्या आप सभी समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। इसमें भाग देंगे सर 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 एकम 4 होगा, बचेगा कितना? तो आप बोलेंगे सर बचेगा 3, ये 1 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, बचा कितना? तो 3 बचा, उतारेंगे 4, फिर 4 अट्ठे 32 होगा, फिर बचेगा कितना? 2, उतारेंगे 3, 4 पन्ने 20 होगा। तो आपके पास शेषफल कितना बचा है सर? 3 बचा है। कितना बचा है? 3। इस 3 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 75। आपके पास से आंसर आ जाएगा। यदि 8 7 4 3 आपस में यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं, 8 3 4 7 का यदि आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास जो नंबर आएगा सर वो होगा क्या? 218575। ठीक, अगला लास्ट, इसे भी सेकेंड लास्ट है ना। अच्छा, ये भी बचा है, इसे भी मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें 4 से भाग देंगे सर, 4 एकम 4 हो जाएगा, बचेगा कितना? तो आप बोलेंगे सर 1 बचेगा, उतारेंगे 7, 4 चौके 16 होगा, बचेगा कितना? तो सर 1 बचेगा, फिर उतारेंगे 9, फिर 4 चौके कितना हो जाएगा सर? 16 हो जाएगा, बचेगा कितना? 3 बचेगा। 19 में से 16 घटाएंगे, 3 बचेगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 25 या 75, ये आपका मल्टीप्लाई हो चुका है। ठीक, ऐसे ही हम अगले नंबर को चेक करेंगे, उसे भी जानते। ठीक है, हाँ। इसमें भाग देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, बचेगा 1, 4 तिया 12, बचा 1, और 4 चौके कितना बताइए सर? 16। तो आपके पास कितना बचा? 3 बचा है। ठीक, 25 तिया कितना होगा बताइए? 75। जो शेषफल 3 था उसमें गुणा कर दिए 25 से, डायरेक्टली 25 तिया 75 ला करके लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी भाग देंगे सर, तो 4 अट्ठे 4 सत्ते 28 हो जाएगा, बचेगा कितना? तो आप बोलेंगे सर 2 बचेगा। ठीक, 28 सॉरी 3 बचेगा भैया, है ना। कितना बचेगा बताइए? 3 बचेगा हमारे पास में शेषफल। उतारेंगे कितना बताइए? 7 उतारेंगे। 4 नंबर कितना होगा जी? 36 होगा। सभी समझ पा रहे हैं? 4 नंबर 36, बचा 1, 25 एकम 25, ऐसा लाके आप 25 एज इट इज जैसे कि वैसे लिख दीजिए। ये आपका मल्टीप्लाई हो चुका है सर। अब बात ये है कि सर पॉइंट वाले नंबर का क्या करें? तो पॉइंट वाले नंबर में भी यदि आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आसान है। ठीक, बस आपको चीजों को ध्यान से समझते हुए चलना है कि सर पॉइंट वाले नंबर में हमें मल्टीप्लाई करना है, तो पॉइंट वाले नंबर में हम कैसे मल्टीप्लाई करें तो जानते हैं इसमें भी। सर यहाँ दशमलव के बाद में कितनी संख्या? 1, आप ऐसे 1 लिख दीजिए। ठीक, यहाँ कुछ दशमलव नहीं। अब डायरेक्टली आप 4 से भाग दो। अब भूल जाइए कि आपके पास में कोई संख्या पॉइंट में लिखी है, थोड़ी देर के लिए। चलो भाग देते हैं। पूरा पूरा कितना मानेंगे इसे? 538 मानेंगे सर। कितना बताइए? 538। तो ये 13 चौके 52 हो जाएगा, 13 बार जाएगा, बचेगा कितना सर? 1 बचेगा, फिर 4 चौके कितना हो जाएगा? 16। इतना सभी समझ पाए? 4 चौके 16, और आपके पास शेषफल कितना बचा है? तो 2। 25 दूनी कितना होगा? ये होगा सर 50। 25 दूनी कितना होगा बताइए? 50। तो एक संख्या के पीछे, मतलब सॉरी, यहां पॉइंट के बाद में कितनी संख्या थी सर? 1। तो हमें क्या करना है कि अब लास्ट में जो मल्टीप्लाई हो चुका है उसमें पीछे से एक संख्या छोड़ करके पॉइंट लगा देना। तो एक संख्या छोड़ेंगे तो 0 छूटेगा, तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो 1345 होगा। क्या आप इतनी बातें सभी समझ पाए? अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें समझिए। यहां पॉइंट के बाद कितनी संख्या? तो आप बोलेंगे सर 2 संख्या है। दशमलव के बाद में कितनी संख्या है? 2। ठीक, इसमें भाग देंगे सर 4 से आप, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, बचा कितना? तो आप बोलेंगे सर 1, उतारेंगे कितना भैया? 5 उतारेंगे, 4 तिया कितना हो जाएगा? 12, बच गया कितना सर बताइए? 3 बचा, उतारेंगे कितना? 3, 4 अट्ठे कितना होगा सर? 32 होगा, बचा कितना सर? 1, उतारेंगे 9, 4 चौके 16 हो जाएगा, बचेगा 3। अब ये 25 का गुणा 3 से करेंगे, 25 तिया कितना हो जाएगा? 75। ये तो तब संख्या होती, ये तो नंबर हमारा आंसर तब होता सर जब हम 95 39 गुणा 25 करते हैं। लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद में कितनी संख्या? 2। तो 2 संख्या के पीछे हमें आगे से, पीछे से जाना है, दाईं ओर से चलना, राइट साइड से। तो पीछे से 2 संख्या छोड़ करके उसके आगे पॉइंट लगाना है। क्या लगाना बताइए? पॉइंट। तो आप यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा 2384 पॉइंट में 75। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझ पाए होंगे। ये आपके पास में दे रखा है सर। यहाँ पॉइंट के बाद में कितने नंबर? तो आप बोलेंगे सर 1 है। यहाँ भी है, हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पॉइंट के बाद में 1, टोटल कितना होगा? तो सर 2 होगा। मतलब 1 और 1 क्या होगा बताइए? आपस में 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई के यदि हमारे पास किसी संख्या का हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारी संख्या पॉइंट में दी है, तो आप सभी के पॉइंट ऐड करके सभी को जोड़ दीजिए। तो यहाँ एक संख्या के बाद पॉइंट, यहाँ कितना? 2, तो टोटल कितना बताओ? 2। फाइनली 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
तो अब जो फाइनली आपके पास में जो नंबर आएगा उसमें पीछे से हम 2 संख्या के पहले क्या लगाएंगे सर, पॉइंट लगाएंगे, दशमलव लगा देंगे। चलो अब डायरेक्टली इसमें 4 से भाग देंगे। 4 अट्ठे कितना होता है सर, 32 होता है। 4 अट्ठे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। बचा कितना सर बताइए, तो 3 और 25 दिया 75, तो ये आपके पास में यहाँ पर 875। लेकिन 2 संख्या पीछे से छोड़ करके क्या लगाना है, दशमलव। तो 2 संख्या छोड़ करके आप ऐसे पॉइंट लगा दो। एट पॉइंट में 75 आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ रही होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां दशमलव के बाद कितनी संख्या है सर, तो आप बोलेंगे कि सर यहां दशमलव के बाद में हमारे पास 2 संख्या है। ठीक, यहां कितनी है, 1, तो टोटल कितनी निकली भैया, 3। मतलब जो दशमलव लगेगा सर वो 3 संख्या के बाद में दशमलव लगेगा। कहां से, पीछे से संख्या लेते हुए। इसमें आप डायरेक्टली क्या करो, 4 से भाग दीजिए। किससे भाग दीजिए सर, 4 से। तो इसमें जब आप 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 होगा, बचेगा 1, 4 चौके कितना होगा, 16 हो जाएगा, बचेगा 2, फिर उतारेंगे 3, 4 पन्ने 20 होगा। थोड़ा माइंड में कैलकुलेट करना है चीजों को, मैं समझा रहा हूं इसलिए चीजें लिखते हुए चल रहा हूं, ठीक है सर। हाँ, बचा कितना सर, 1 बचा, फिर 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 होगा, बचेगा यहाँ पर कितना बताइए सर, 3 बचेगा। ठीक, ये कहानी कुछ ऐसे ही थी ना सर, एक बार चेक कर लेते। 24 चौके 96 हो जाएगा, बचेगा 2, 4 पन्ने 20, बचा कितना, 3। ठीक, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है, 1 मिनट है ना। चलो कोई बात नहीं। हाँ, ये आपके पास में 24 बार बचा कितना सर, 2 बचा, उतारेंगे कितना, 3, 4 पन्ने कितना हो जाएगा, 20, बचेगा कितना बताइए, 3 बचेगा। ठीक, उतारेंगे 3 बचेगा, उतारेंगे 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 28, बचेगा आपके पास 3 बचेगा। ठीक, क्लियर हो रहा है जी सभी को। हाँ, तो आपके पास में यहाँ पर कितना बचा, 3, और जो 3 बचेगा उसका गुणा आप किससे करेंगे सर, ये 25 से करेंगे। तो 25 दिया कितना हो जाएगा, 75। ये आपने 75 लिखा। कितनी संख्या के पहले पॉइंट लगेगा, 3। तो पीछे से चलेंगे हम पॉइंट लगाने के लिए, तो ये हो जाएगा सर 1 2 3, और ये 3 संख्या के आगे पीछे से जाके हम पॉइंट लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। पीछे से जाकर के 3 संख्या के आगे हम क्या लगा देंगे सर, पॉइंट। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि ये ट्रिक सभी को शानदार तरीके से पसंद आई होगी। आप भी इन क्वेश्चन को ऐसे 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे जब भी, यदि आपके एग्जाम में कुछ कहानियां ऐसी सेट हो तो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम पुनः उपस्थित होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में।